एक खूबसूरत लड़की ने एक क्राइम प्लान बनाया था। वह सोची थी कि अपनी इनविजिबल होने की ताकत से चुपके से बैंक के अंदर घुस जाएगी और फिर तिजोरी का पासवर्ड याद कर लेगी, और जैसे ही बैंक के सारे लोग घर चले जाएंगे वह तिजोरी खोलकर जितना भी पैसा हो सब बैग में भर लेगी और खिड़की से नीचे फेंक देगी और बाहर उसका परिवार खड़ा रहेगा। लेकिन वह एक बात भूल गई, कपड़े अदृश्य नहीं होते तो उसे मजबूरी में सारे कपड़े निकालने पड़े। तभी वह तिजोरी देख रही थी, तभी जल्दी से उसकी इनविजिबिलिटी खत्म होने लगी और वह पूरी तरह दिखाई देने लगी। तभी अंदर से एक बूढ़ा आदमी आया और उसने सोचा कि शायद बैंक की कोई नई टेक्नोलॉजी है, और उसने सारा पैसा यहाँ जमा करने का मन बना लिया। सौभाग्य से लड़की के घर वाले आ गए और जैसे ही वे बैंक के करीब पहुंचे लड़की फिर से अदृश्य हो गई, जिससे उसका भाई समझ ही नहीं पाया कि अभी जो उसने देखा वो सपना था या हकीकत। कुल मिलाकर पहली चोरी पूरी तरह फेल हो गई। फिर इन्होंने तय किया अब सॉफ्ट तरीके नहीं, इस बार सख्ती से काम होगा। रात को पूरा परिवार फिर बैंक पहुंचा। मिशन शुरू होने से पहले सबने काले बदबूदार मोजे पहन लिए, माँ लोहे की चेन लेकर हवा में उड़ी और बैंक की खिड़कियां बांध दी। फिर चेन का दूसरा सिरा ताकतवर बहन को पकड़ाया, वो हल्का सा खींचे और खिड़की खुलकर दूर चली जाएगी। फिर एक ट्रक लाकर रोड को ब्लॉक कर दिया और जैसे ही सब तैयार हुआ पापा एक पल में बैंक के अंदर पहुंच गए। फिर माँ और ताकतवर बहन मिलकर सीधा तिजोरी में पहुंच गई। लड़की पासवर्ड डालने ही वाली थी कि बहन ने जोरदार लात मारकर तिजोरी को तोड़ दिया और पूरा लॉकर उठाकर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया और सब पैसा गाड़ी में भरने लगे। लेकिन अचानक पुलिस पहुंच गई। छोटा भाई जल्दी से जादुई कुत्तों को बुलाता है और पुलिस को बाहर रोक देता है। तभी दोबारा पुलिस पहुंचती है। दादाजी एकदम हीरो की तरह बाहर आते हैं और हवा में नोट उछाल देते हैं। नकदी देखकर सब लोग नोट लूटने लगते हैं और पुलिस भी फंस जाती है और यह लोग भाग निकलते हैं। अब पैसे मिलते ही बड़े भाई ने तुरंत महंगी शर्ट पहनी और 1982 की शराब खोल ली। लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि पूरा परिवार पुलिस के हाथ लग चुका है और अब उन्हें बचाने के लिए बड़े भाई को अकेले ही एक और मिशन शुरू करना पड़ेगा।